इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने पिछली बार इस कहानी को छोड़ा है। जैसे ही सियोल कमरे के अंदर आती है तो सारे देख डाकू उसकी सुंदरता को देखकर शर्माने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर सब कुछ भुला जा सकता है। पहला तो है सियोल की सुंदरता और दूसरा है उसका किलिंग इंटेंट। साथ ही बाकी के डाकू उसका किलिंग इंटेंट देखकर सारे डाकू डर में कांपना शुरू कर देते हैं। ही यूल भी शियोल की ओर दिख जाता है और जैसे ही शैल यूल को देखती है तो वह भागकर आके उससे गले लग जाती है और यूल सियोल से पूछता है कि उसे कहीं पर चोट तो नहीं लगी है ना। इस पर सियोल जवाब देती है कि वह पूरी तरीके से सही है और वह यल से पूछती है कि क्या तुम भी सही हो। क्या इस पर यल जवाब देता है कि वह पूरी तरीके से सही है। यह सुनकर ही यूल और सियोल की दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाद में यूल छल से पूछता है कि तुम इतनी देर तक कहां थी। तो इसके ऊपर सियोल जवाब देती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कैद खाने में गई थी। वहां पर तुम मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने वहां के सारे डाकुओं को मार गिराया। वे दोनों आपस में गले लगाकर ये सब बात कर ही रहे थे। तभी टांग उनकी ऐसी हरकतों को देखकर बोली कि अपनी इस नौटंकी को बंद करो। यह सुनकर सिहोर को गुस्सा आ जाता है और वह याद करती है कि इन सब की शुरुआत टांग की वजह से ही हुई थी। वहीं ये सब यूल की शुगर मॉमी ये सब नोटिस कर लेती है। वहीं टांग हंसते हुए इन सब चीजों को इग्नोर कर देती है। तभी अचानक से टांग के पास से एक तलवार गुजरती है जिससे टांग पूरी तरीके से डर जाती है। वही सियोल अपनी ब्लू एनर्जी के साथ उसको खत्म करने के लिए वह टांग की ओर आगे बढ़ती है। वहीं टांग डर से कांपती हुई दीवार से चिपक जाती है। साथ ही यह सब फाइट डाकुओं का दूसरा लीडर भी यह सारा तमाशा देख रहा था और वहीं सियोल मान में सोचती है कि टांग की वजह से मेरे प्यारे पति को इतनी सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और वह उसको पूरी तरीके से मारने के लिए वह तैयार हो जाती है। तभी यूल सियोल से कहता है कि अभी हमें सबसे पहले डाकुओं के लीडर को संभालना होगा और उसके बाद में हम इसके बारे में देखेंगे। यह सुनकर एक बार के लिए वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और बोलती है कि उन्हें इस चीज की सजा भुगतनी पड़ेगी कि उन्होंने उसके प्यारे पति को मारने की कोशिश की है। तभी पीछे से टकला लीडर उसके ऊपर हमला करता है और सियोल बिना देखे उस हमले को अपने पीछे से रोक लेती है। वह भी बिना किसी दिक्कत के वही योल भी सियोल को पीछे देखने के लिए कहता है और वही उनका लीडर कहता है कि उसने उसके बारे में रूमर सुने हैं कि लूनर स्वर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है। वहीं सियोल उस टकले लीडर को देखती है और वह उससे कहती है कि वह तुम्हें इनर एनर्जी को प्रॉपर तरीके सीखने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रॉपर इनर एनर्जी रेगुलर सर्कुलेट नहीं हो रही है और तुम जिस हिसाब से हमली कर रहे हो उस हिसाब से तुम्हारी इनर एनर्जी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और यह सुनकर टगला लीडर उसके ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वह अपनी कुल्हाड़ी से सियोल पर हमला करना जारी रखता है जिसे सियोल अपनी तलवार से रोक लेती है। वह भी बिना किसी दिक्कत से वहीं डाकुओं का पहला लीडर हमारे यूल को चिढ़ाता है कि तुम कितने बेवकूफ हो और बोलता है कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो तुम आज मारे जाओगे। कि वहीं टकला लीडर हमारे सियोल पर लगातार हमला करता रहता है जिससे हमारी सियोल एक बार के लिए पीछे हट जाती है। इन सबसे हमारे यूल को सियोल की चिंता होने लगती है और वह भी अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार हो जाता है और वह सोचता है कि उसे भी सियोल की मदद करनी चाहिए। जब वह ध्यान से देखता है तो उससे पता चलता है कि वह तो उसके सारे हमले वह बड़ी ही आसानी से रोक रही थी। यह सब देखकर यूल सोचता है कि क्या उसे सच में सियोल की मदद करने की जरूरत है। वहीं टकला लीडर सियोल से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो क्योंकि मैं इन सबसे काफी ज्यादा थक चुका हूं। वहीं शल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और आसानी से उसको सारे हमलों को रोक रही थी। वहीं इन सबसे टकला लीडर बुरी तरीके से आग बुबुला हो जाता है। वहीं अचानक से सियोल यूल की तरफ देखती है और कहती है कि वह अब इनर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है। यह सुनकर सियोल के सामने खड़ा डाकुओं का लीडर गुस्से में आ जाता है और उसको गाली देते हुए उसको कहता है कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा
और वह उसको बताता है कि वह कितना महान है और वह किस इंसान का डिसाइपल है और उसने कैसे माउंटेन को जीता है। वह उसको आगे बताता है कि उसने पूरी जिंदगी केवल एक ही तकनीक मैं सफल होने के लिए पूरी जिंदगी कैसे खर्च कर दी। और ये सब कहते हुए टकाले लीडर अपनी पूरी ताकत से सियोल पर हमला कर दिया और वह बोलता है कि मैं तुम्हें केवल अपने एक ही हमले से मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से टांग बोलते हैं कि सामने देखो, वह हमला करने वाला है। वही उन डाकुओं का लीडर अपनी कुल्हाड़ी से पूरी ताकत से सियोल पर हमला कर देता है। वही यूल भी सियोनल को सामने देखने के लिए कहता है, क्योंकि सियोनल के पीछे से डाकुओं का टकला लीडर उसके ऊपर हमला कर रहा था। वही डाकुओं का लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम मरने वाली हो। यह सब नजारा देखकर यूल अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वही सियोल बिना किसी डर के साथ उसके सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कि उसके लिए यह सब कुछ भी ना हो। और वह आराम से अपनी तलवार को निकलती है और अपनी तलवार से एक जोरदार हमला कर देती है। हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि डाकुओं के लीडर के साथ साथ उसके पीछे जितने भी और डाकू थे उनको भी बीच में से काट दिया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पूरी दुनिया को ही बीच में से काट दिया हो। यह नजारा देखकर युल और तंग पूरी तरीके से आश्रित चिकित्सा रह जाते हैं। बड़े हमले के कारण गुफा गिरना शुरू कर देती है। वही युल की शुगर मम्मी गुफा को गिरते हुए देख रही थी। तभी अचानक से युल शुगर मम्मी का हाथ पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाते हुए उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। यह सुनकर पहले तो वह हैरान रह जाती है। फिर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है कि बाहर निकालने के लिए थोड़ी ही जगह बाकी रह गई है। वही युल शुगर मम्मी को अपनी गोद में उठा लेता है और सियोल युल को अपनी गोद में उठा लेती हैं और तंग सियोल की टांग को पकड़ लेती है। वही पीछे की धमाका हो रहा था। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि अब हमें फिर से वह लाल बॉक्स जाता है। वही यूल की शुगर मम्मी हमारे जूल को धन्यवाद रहती है। उसे लाल बॉक्स को बचाने के लिए अब हमें टांग और सियोल को दिखाया जाता है और साथ में ही 3-4 लाशें वहीं पर पड़ी थीं जिनको सियोल ने मार गिराया था। वही उन लाशों तंग हैरान होकर तंग देख रही थी। साथ ही सियोल भी बड्ढे आराम से वही खड्डी में थी। आगे हम देखते हैं कि युल शुगर मम्मी के पास जाता है और उसको बताता है कि नुकसान बहुत हुआ है। इसकी भरपाई करने के लिए उन्हें डाकुओं के सर पर जो इनाम है उसको इकट्ठा करना हो। वह युल को आगे कहती है कि इन सब में किसी की भी गलती नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी इन सब के लिए मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। इसके बाद शुगर मम्मी वहां से जाना शुरू कर देते हैं और कहती है कि हमें इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह एक बार के लिए चौंक जाता है और वह वैसे ही खेडीडी ढांचा रहा जाता है। फिर वह वहां से जाने से पहले वह पीछे मुद्दती है और युल को कहती है कि मैं जानती हूं कि मुझे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह हमारे युल से आगे कहती है कि अगर तुम सच में सियोल जितने ताकतवर हो तो तुम्हारे लिए वो सब डाकू कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर हमारा युल कहता है कि नहीं, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके ऊपर शुगर मम्मी कहती है कि अगर ऐसा है तो जिस समय डाकुओं की मुसीबत आई थी उसी समय तुमने मुझको उनको क्यों नहीं सपा? ऐसा करने पर तुम्हें ज्यादा फायदा मिलता और साथ ही तुम इन सब मुसीबत से भी बच सकते थे। इसके ऊपर हमारा युल जवाब देता है कि ऐसी बात है तो हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह सुनते ही पहले तो शुगर मम्मी हैरान हो जाती है और उसकी तुरंत बाद वह शर्माने लग जाती है। शुगर मम्मी बोलती है कि तुम्हारे होते हुए भी हमारे कैरेज पर हमला हुआ। वह शर्माते हुए बोलती है कि लेकिन तुम ऐसे हो जिसके ऊपर मैं अभी के लिए सबसे ज्यादा विश्वास कर सकती हूं। फिर वे सभी लोग फिर से मर्चेंट गिल्ड की ओर आगे जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि व्यापारियों को इंतजार करवाना पाप माना जाता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारा डेमो स्वॉर्ड ऑफ कियोस के जेल में है और हमें बताया जाता है कि उसे मौत की सजा सुनाई गई है।